नमस्कार बच्चों। आज हिंदी की क्लास में हम सीखेंगे चंद्र बिंदु अथवा अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द। अब बच्चों पहले तो ये समझते हैं चंद्र बिंदु। इसको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये आधा चांद और उसके ऊपर बिंदी रखी हुई होती है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। देखिए फिर से मैं बना के दिखाती हूँ। जो हमारी शीरो रेखा होती है ना, तो सीरो रेखा के ऊपर ऐसे आधा चांद और उसके ऊपर ऐसी बिंदी रखी हुई होती है, तो इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है। अब आते हैं अनुनासिक ध्वनि। तो चंद्र बिंदु का मतलब तो हम समझ गए। अब अनुनासिक ध्वनि क्या होता है? अनुनासिक ध्वनि मतलब जो हमारे नाक से और हमारे मुंह से आवाज निकले। ठीक है। जब हम बोलते हैं इन शब्दों को, चंद्र बिंदु वाले शब्द, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारी नाक और हमारे मुंह दोनों से आवाज़ निकलती है। ठीक है। तो इसका उच्चारण, इसको आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि चंद्र बिंदु अथवा अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द जैसे कि नाक और मुंह से, वो शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ठीक है। जब इसको हम बोलते हैं तो इसमें हमारी जो ध्वनि है वो नाक के सुर से निकलती है। ठीक है। और मुंह हमारा पूरा खुला हुआ होता है। चलिए, तो अब हम इन चंद्र बिंदु वाले शब्द को समझ लेते हैं। जैसे कि प में आ की मात्रा तो पा। ठीक है। अब उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। प में हमने आ की मात्रा लगाई तो बोलेंगे पा। अब प में जब हम चंद्र बिंदु लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं पा। अब देखिए उच्चारण मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है। जब हम प में आ की मात्रा लगाते हैं तो बोलते हैं पा, पर जब चंद्र बिंदु लगाते हैं तो बोलते हैं पा। इसमें देखिए ज़्यादा तक मेरी नाक से ध्वनि निकलती है। प में च मिला दिया तो शब्द बना हमारा पाँच। जब आप भी बोलोगे ना इसको, तो आपको भी जब आगे वो जो हमारे चंद्र बिंदु वाली मात्रा है ना, इसको जब बोलेंगे तो पा, फिर दूसरा शब्द थोड़ा सा रुक के फिर बोलेंगे च। ठीक है। पाँच, इस प्रकार से आपको शब्दों का उच्चारण करना सीखना है। ठीक है। अब हमारा दूसरा शब्द ऊ। देखिए ऊ लिखा है ना, तो ऊ का उच्चारण अलग हो रहा है, पर जब हम ऊ में चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो हो जाएगा ऊ। ऊ में ट मिला दिया तो बना ऊंट। अब तीसरा है च। च में आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु चा, फिर द दबा, तो हमारा शब्द बनेगा चांद। अगर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो शब्द बनेगा चाँद। ठीक है। वो चाँद तो कोई शब्द नहीं होता, हमारा जो शब्द होता है वो क्या है? चांद। चांद मीन्स चंद्रमा। अब चौथा शब्द है हमारा तो। में आ की मात्रा ता, में चंद्र बिंदु ता, फिर ग में आ की मात्रा, तो शब्द बना तांगा। अब आप सोचोगे तांगा क्या होता है? तो तांगा मीन्स होती है घोड़ा गाड़ी। ठीक है। अब हम अपने दूसरे शब्द पे बढ़ते हैं। दो प्लस आ की मात्रा द प्लस चंद्र बिंदु दा प्लस तो हो गया दांत। चलिए अब मैं आपको एक
नोट बताती हूँ। ठीक है, अब नोट क्या है? नोट ये है कि देखिए मैं कुछ मात्राएं लिख रही हूँ। ठीक है, आपको भी देखना है कि ये कौन सी मात्राएं हैं, और इस नोट को बड़े ही ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है, देखिए ये मैंने जो मात्राएं लिखी हैं, ये है छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ और औ की मात्रा। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ और औ की मात्रा। जो ये 4 मात्राएं होती हैं ना, इनमें जो हमारे चंद्र बिंदु होता है, तो इस चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ओके, अब आप समझ ही गए होंगे। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ, औ जो हमारी मात्राएं हैं, इनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, प में आ की मात्रा पा में चंद्र बिंदु तो पा में च तो बन गया 5। ऊ में चंद्र बिंदु ऊ में ट मिला दिया तो बन गया ऊंट। च में आ की मात्रा चा में हमने चंद्र बिंदु लगाई तो चा में द लगाया तो बना चांद। त में आ की मात्रा ता में चंद्र बिंदु तो त में ग में आ की मात्रा तो बना तांगा। और द में आ की मात्रा द में हमने लगाए चंद्र बिंदु तो द में त तो दांत। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको परिभाषित करके बताती हूँ। जो हमारे चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द होते हैं, इनका उच्चारण हमारी नासिका और हमारे मुख से होता है। नासिका मतलब होती है नाक और मुख से इसका उच्चारण होता है। और जो नोट है, तो नोट में छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ और औ, ये 6 मात्राएं हैं। इन 6 मात्राओं में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। चलिए अभी मैं ये बता देती हूँ, इन 6 मात्राओं का चंद्र बिंदु के अलावा किसका प्रयोग होता है। इसमें अंक की बिंदी लगती है पर चंद्र बिंदु नहीं लगती है। ठीक है, अब ये चंद्र बिंदु वाली मात्रा आपको अच्छे से समझनी है, पढ़नी है और उच्चारण करना सीखना है, और अपने से भी कुछ शब्द बना के देखने हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।